आइए आज नवरात्रों के 5वें दिवस में प्रवेश करते हैं और 5वें दिवस माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता, जिनकी स्कंद कहते हैं कार्तिकेय भगवान को। स्कंद माता माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति पावन कथा सुने। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप का पूजन किया जाता है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य अद्वितीय आवाहलीय शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति हैं स्कंद माता। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता हैं। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित कहा जाता है, संबोधन किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है, वरदान देने वाली, और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। माँ स्कंद माता की कथा छोटी सी संक्षेप में सुने। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माँ पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता के नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप से पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज से दीप्यमान हो जाता है, कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और वो कभी भी मूर्ख नहीं रह सकते। स्कंद माता की कृपा से इस संसार में बुद्धिमान होकर के, विद्वान होकर के वो जीवन में रहते हैं। तो स्कंद माता की आज 5वें दिन स्कंद माता की आप पूजा कर रहे हैं,
करें और सबको प्रेरित करें माता की पूजा से। शक्ति के बिना कुछ नहीं है दुनिया में, चाहे धना शक्ति हो, बल शक्ति हो और जितनी भी शक्ति हो, जो भी शक्ति के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं, और शक्ति के बिना तो भगवान भी अधूरे हैं। तो इसलिए शक्ति की आराधना आप करते रहें, करें। बोलिए स्कंद माता की जय।